घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि प्रतिदिन ये सपना जो है और महंगा होता जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है एनालॉग कंसल्टेंट्स की, उसमें ये कहा गया है कि देखिए भारत के जो टॉप 7 शहर हैं, वहां पर जो है महंगाई जो है कम से कम 45% रेट अपटेक देखा है हमने। कम से कम 45% का ये प्राइस अपटेक देखा है हमने शहरों में। रेजिडेंशियल प्राइसेस जो है, घरों के दाम जो हैं उधर। अभी पूरी रिपोर्ट जो है उसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं अनुज पुरी, चेयरमैन एनालॉग ग्रुप के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। इस स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स हैं। कई एरियाज में 90% से रेट्स इंक्रीज हुए हैं, कई एरियाज में 80% से भी ज्यादा, और कई जगह 70% से भी ज्यादा। हैदराबाद, बेंगलुरु, नवी मुंबई और दिल्ली एनसीआर जो है, यहाँ पर आपके ब्रॉड ट्रेंड्स हैं आपकी रिपोर्ट में। लेकिन अगर आप हमारे रिव्यूअर्स को ये बताना चाहें कि देखिए उनके सपनों का आशियाना जो है और महंगा हो ही जा रहा है, वो जो जानना चाहते हैं कि देखिए हम अपना सपनों का घर लेना चाहते हैं और अब ये स्टडी के अनुसार ये और महंगा हो जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमें शो पे लेके आने के लिए। सेकंड इज मैं एक थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा उसके अंदर इज आप जरूर अपना आशियाना खरीदिए, सपनों का आशियाना खरीदिए। मैं पर्सपेक्टिव देता हूँ। मैडम ने ठीक बोला कि 2020 से लेके 2024 तक हमारी रिपोर्ट ने दिखाया ऑन एन एवरेज 45 to 48% का इंक्रीज हुआ है। कई कई सिटीज के अंदर, जैसे मैम ने बोला बैंगलोर के अंदर बागालुरु एक जगह है जिधर 90% इंक्रीज हुआ। हैदराबाद में कोकापेट जो है वो 89% इंक्रीज हुआ। ऐसे ही व्हाइट फील्ड में भी हुआ है एंड द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी इंक्रीज हुआ है। कुछ ऐसी भी सिटीज हैं, माइक्रो मार्केट्स हैं जो बहुत कम उनमें इंक्रीज हुआ है 2020 से 24। जैसे कलकत्ता है, कलकत्ता के अंदर सिर्फ 25% ओवर दीज 4 years प्राइस राइज हुई है। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 2013 से आप 2019 तक देखें तो सिर्फ 12% प्राइस राइज हुआ था 6 साल के अंदर। दैट मींस हर साल 2% का ऑन एन एवरेज प्राइस राइज हुआ था। अगर आप 2013 से उस हिसाब से देखते हैं 2024 तक का, तो ओवर दीज 10-11 years अगर आप देखते हैं तो 60% टोटल प्राइस राइज हुआ है। दैट मींस 6% का सिर्फ आपका पर साल का प्राइस राइज हुआ है। इनकम लेवल्स जो हैं ये इससे ऊपर गई हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट अफोर्डेबिलिटी, आज भी आप देखेंगे तो ये अफोर्डेबिलिटी काफी अफोर्डेबल रही है। एंड उसी की वजह से मैं सिर्फ आपके शो के लिए नहीं बोल रहा या आपके व्यूअर्स को नहीं बताना चाहता। आप अफोर्डेबिलिटी देखेंगे, रजिस्ट्रेशन का डेटा देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ये 15 साल का सबसे हाईएस्ट सेल इस टाइम पे चल रहा है। बिकॉज अगर आप आइसोलेशन में 2020 से 24 देखेंगे तो लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के प्राइसेस चली गई हैं, तो ये अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स से बाहर जा रहा होगा। बट आपको ये पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा दैट 2013 से 19 तक सिर्फ 12% इंक्रीज हुआ था, तो 2013 से 2024 तक ये अबाउट 60% इंक्रीज हुआ है। तो ऑन एन एवरेज 6% पर एनम का इंक्रीज हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अफोर्डेबिलिटी स्टिल प्रीटी इंटैक्ट है। तो आप अपना आशियाना जो है जरूर खरीद सकते हैं, ये अभी भी अफोर्डेबल है। अच्छा, ये इनकम और जो अफोर्डेबिलिटी का आपने जो सिनेरियो बताया, पता नहीं कितने दर्शक जो हैं इससे सहमत होंगे। लेकिन ये आपकी एक पहले की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये स्टडी में आया था कि देखिए इन्वेंट्री जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की बढ़ती जा रही है और लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी का जो है सेल्स बढ़ते जा रहा है। तो ये डाइवर्जेंस जो है जो भारत की इकोनॉमी में हो रहा है, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में, वो आप क्या उसको कैसे समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी के घर हैं वो काफी बढ़ गए हैं सेल्स के अंदर। बिफोर पैंडेमिक ये थोड़ा सा लैकलस्टर था एरिया, बट पोस्ट पैंडेमिक या पैंडेमिक के अंदर ही हमने देखा कि डिमांड जो थी लग्जरी की और अल्ट्रा लग्जरी की बहुत बढ़ गई। उसमें वेल्थ भी बहुत लोगों ने क्रिएट करी, स्टॉक मार्केट पे भी बहुत क्रिएट हुई। अपने अपने कंपनीज में लोगों ने डाइल्यूट किया, तो उस हिसाब से अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की एबिलिटी हो गई ये बाय करने के लिए एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। अफोर्डेबल हाउसिंग में दूसरी तरफ हमने देखा कि जो डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है वो आज से 7-8 साल पुरानी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन अब ब्रीच हो रही है। जैसे उसमें बोला गया 45 स्क्वायर मीटर्स, दैट मीन 450-500 स्क्वायर फीट का अफोर्डेबल हाउस होना चाहिए, उससे नीचे का।
पोस्ट पैंडेमिक हमने देखा डिमांड जो है ये बड़े घरों की होने लग गई, चाहे उसकी इनकम कैटेगरी बायर की आज भी वो अफोर्डेबल इनकम में आ रहा है, बट वो खरीदना बड़ा चाहता है। वो 1 बेडरूम नहीं लेना चाहता, 1.5 लेना चाहता है, 2 नहीं लेना चाहता, 2.5 लेना चाहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो अफोर्डेबल की हाउसिंग की डेफिनेशन जो है वो ब्रीच हो रही है। प्लस 40 लाख रुपया हमने लिमिट रखी हुई थी कि 40 लाख के नीचे अफोर्डेबल हाउसिंग कहलाई जाएगी, वो भी ब्रीच हो रही है। तो अगर आप इसको पूरे सिनारियो को पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ऐसे नहीं है कि लोअर एंड के घर बिक नहीं रहे हैं, इट्स जस्ट दैट लोअर एंड में जो हम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, वो डेफिनेशन को ब्रीच करके वो अफोर्डेबल हाउसिंग से बाहर निकल के आ रही है सेल। आने वाले समय में आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को आप इतनी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में अब आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? सो मैम ट्रेंड काफी सारे हैं इसके अंदर। पहली बात है कि अल्ट्रा लग्जरी काफी अच्छा कर रहा है इस टाइम पे। जो यंगर बायर है, पहले 40 उम्र की एज का एवरेज एज का बायर खरीदता था आज से 20 साल पहले, आज की डेट पे अर्ली 30s में हो गया बायर की एवरेज। मेरे हिसाब से आप ये देखेंगे और यंगर होता जाएगा। सेकंड होम की सेल्स काफी बढ़ गई है। टियर 2 टियर 3 सिटीज में काफी ज्यादा डिमांड है और ये बढ़ती ही जाएगी। उनमें कुछ ऐसे शहर हैं जैसे लखनऊ, भुवनेश्वर, कोचीन, कोयम्बटूर, गोवा जैसा शहर बहुत अच्छा इस टाइम पे चल रहा है। और प्लॉटेड सेल्स, आदमी आज भी इंडियन जो बायर है वो प्लॉट मांगता है, एंड प्लॉटेड की सेल्स जो है वो हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। एंड ओवरऑल देख रहे हैं जो नामी डेवलपर्स हैं, जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं, उनकी सेल काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि बायर जो है वो ब्रांड को ट्रस्ट करता है और ब्रांड की वजह से वो वहां पर जा रहा है। इवन थोड़ा सा महंगा भी उसको खरीदना पड़ रहा है, पर हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन और मैच्योरिटी इस सेक्टर के अंदर बहुत आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारे दर्शकों को ये लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं वो भी समझाने के लिए आपकी स्टडी के अनुसार। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। थैंक यू।